प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। और आज बहुत अच्छा अवसर है हमारे पास, क्योंकि आज है इस वर्ष की 7वीं तारीख। 7 तारीख है। 7 दिन 6 दिन गुजर चुके हैं और हम धीरे 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 2022 में और अंदर जाते चले जा रहे हैं। और कुछ नई नई बातें हमारे साथ हो रही हैं और कुछ मन करता है कुछ नया करने के लिए और प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आज आपको परमेश्वर के एक विशेष बात के लिए अवगत कराना चाहता हूँ। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है हमारा। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, यही है वो जिसकी हमें तलाश थी। बहुत अद्भुत रीति से वो हमारे बारे में सोचता है, हमें देखता है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब परमेश्वर की उपस्थिति को हम बाइबल में देखते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, तो एक अद्भुत सी शांति हमारे अंदर होती है। क्योंकि परमेश्वर वो शख्सियत है जिससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसी शख्सियत है कि वही सारी चीज़ों का एक जोड़ है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बात फैक्ट है, ये बात सच है। परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज परमेश्वर के एक विशेष काम को मैं आपके सम्मुख लेकर आना चाहता हूँ। क्या अद्भुत बात है वो। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि क्यों परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। सोचने पर मजबूर होना पड़ जाता है कि हम तो इतने नालायक हैं, हम इतने पापी हैं, हम इतनी उसकी अनाज्ञाकारिता करते हैं, फिर भी परमेश्वर इतना क्यों हमसे लगाव करता है। उसका एक ही कारण है और वो कारण ये है कि हम उसकी संतान हैं। उसने हमें अपने हाथों से बनाया। बाकी चीज़ों को परमेश्वर ने कह दिया ये बन जाए वो बन जाए ना। जो शब्द निकाले परमेश्वर ने, उन्हीं शब्दों से सारी सृष्टि की रचना हो गई। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने हाथों से रचा। अपने हाथों से मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया। हालेलुया। तो जब जो चीज़ हम अपने हाथों से बनाते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हम उसे संभाल संभाल के रखते हैं। कोई मिट्टी का बर्तन हमने बना लिया, कोई पेंटिंग हमने बना ली, या कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं अपने हाथों से तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है और लोगों को दिखाते हैं, देखिए अच्छा लग रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है। और फिर हम उसे बड़ा संभाल संभाल के रखते हैं क्योंकि हमने उसमें बहुत मेहनत की है। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है जो हमें बड़े संभाल के रखता है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 18 पद में हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ये वचन इस बात की ओर इशारा करता है कि परमेश्वर को हमारी कितनी चिंता है, कितना सोचता है परमेश्वर हमारे लिए, है ना। सोच रहा है, चिंता कर रहा है प्रभु कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों ना मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए, उसके साथ रहे, उससे बातचीत करे, उससे मेल जोल करके रहे और अपने एक साथ रहकर वो अपने जीवन को गुजारे। ये सोच परमेश्वर की थी। सोच रहे हैं परमेश्वर और कहते हैं आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एक शख्सियत और है जो इसे परेशान कर सकती है और वो है शैतान। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। तो इतना सोचता है परमेश्वर हमारे लिए। हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है, हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, ये सारी बातों को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हमारे एक सहयोगी की तरह हमारा काम करता है, सब कुछ देखता है। वो बताता है हमारे सेक्रेटरी की तरह कि सर आज इतने बजे आपको यहाँ जाना है, सर आज आपको ये करना है, सर आपको ये करना है। ये सेक्रेटरी का काम होता है। लेकिन परमेश्वर तो बहुत बड़ी शख्सियत है।
हम परमेश्वर को छोटा करके नहीं आंक सकते, किसी के साथ हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो उसके समान है, वो उसके समान है, नहीं। परमेश्वर परमेश्वर है। आज परमेश्वर का एक ऐसा गुण आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तब लगता है कि हाँ, यही वो परमेश्वर है जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, जो देखता है कि मुझे किस चीज की कब जरूरत है। मत्ती 6 अध्याय के 33 आयत में लिखा है, ये वो आयत नहीं है, वो आयत दूसरी है, मैं बाद में बताऊंगा। मत्ती 6 अध्याय 33 आयत में लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो हम क्या करें? खोज करें उसके धर्म और राज्य की। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कैसे सोचता है हमारे लिए और किस प्रकार से सोचता है, क्योंकि हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 49, यशायाह 49 और उसका 16 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ। यहाँ लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ऐसे करके उसने हथेलियों पर हमारे चित्र को बना रखा है और वो हमें देखता रहता है ऐसे करके। तो इतनी नजदीक है हम उसके, लेकिन क्या हमने परमेश्वर को अपने नजदीक रखा है? ये बहुत ही गंभीर बात है, इस पर हमें सोचना चाहिए। खैर, वो वचन मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया इस वचन को आप तक पहुंचाने के लिए। यह यिर्मयाह नबी की पुस्तक है 29 अध्याय और उसके 11वें पद को देखिए क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, देखिए शब्द यहोवा परमेश्वर के हैं। लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। जो भी सोचता है ना परमेश्वर हमारे लिए, मैंने बताया उत्पत्ति 2 की 18 में परमेश्वर ने आदम के लिए सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ये सोच थी परमेश्वर की। फिर अब्राहम के लिए परमेश्वर सोचता है कि ये अपने पिता के घर में रहता है, जो जो एक मूर्ति पूजक है, मूर्तियों को बनाने वाला है। अब्राहम को भी वहां से निकाला, उसके लिए सोचा कि मैं उसके यहाँ से निकालूंगा और उसने कहा कि तू अपने घराने को, अपने घर को, अपने पिता के घर को छोड़ के वहां से निकल जा। इस प्रकार से परमेश्वर हमें प्रॉब्लम में से निकालकर, बाहर निकालकर लाना चाहता है। ये उसकी इच्छा है कि हम ऐसी बातों से हटें जो हमें गलत साबित कर सकती हैं, जो हमारे विश्वास को डगमगा सकती हैं, जो हमारे जीवन को तहस नहस कर सकती हैं या हमें अविश्वासी तक बना सकती हैं। ये सोच है परमेश्वर की। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। देखिए बाइबल में जहां पर तू, तुम, तुम्हारे शब्द लिखा है, वो बाइबल के पढ़ने वाले के लिए लिखा है। जो पढ़ रहा है वो उसके लिए है। मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं कि जो कल्पनाएं मैं राजमस्ती के लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वहां मेरा नाम आ सकता है, लिखा नहीं है, मैं जोड़ नहीं रहा उसमें, एक अपनी कल्पना कर रहा हूं कि मैं, जब मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो जहां पर तू लिखा है वो मैं हूं, जहां तुम लिखा है वो मैं हूं, जहां तुम्हारे लिखा है वहां मैं। तो यहाँ लिखा है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। तो याद रख लीजिए कि परमेश्वर जो कल्पनाएं आपके विषय में कर रहा है वो हानि की नहीं है, उससे नुकसान नहीं होगा, उससे नुकसान नहीं होगा, उससे हमें लाभ होने वाला है। हम सुने परमेश्वर की, हम बाइबल को पढ़ें, ध्यान से परमेश्वर के व्यक्तित्व को देखें, उसके अस्तित्व की खोज करें बाइबल के अंदर, वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, लिखा क्या है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है, परमेश्वर कहता है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अच्छी आशाएं, अच्छी इच्छाएं, अच्छी अभिलाषाएं परमेश्वर हमारी पूरी करेगा। परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो मेरे और आपके लिए लाभकारी हैं। जब बाइबल पढ़ें तो ध्यान रखें, जहाँ पर तुम और या तू शब्द आ रहा है वो आपसे बात हो रही है, वो मुझसे बात हो रही है। हम उसको ध्यान से पढ़ें कि परमेश्वर मुझसे क्या बातचीत करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है परमेश्वर को। तो आज परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। परमेश्वर हमारे बारे में सोचकर
हमारे लिए अच्छी कल्पनाओं को लाकर हमारी आशाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। इसीलिए हमारे जीवन में आनंद है, इसीलिए हम अपने जीवन में सारी अच्छी वस्तुओं को हम एक्सेप्ट करते हैं, पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमें सुन रहा है, परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है, परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। जो प्रेम करता है वही अच्छी कल्पनाएं करता है। बैर रखने वाला अच्छी कल्पनाएं कभी नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी इस संदेश को लेकर आपके सम्मुख आज आया था। तो मेरी गुजारिश है कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के इस अद्भुत काम को जान सकें। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।